हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज और क्या चैलेंजेस आते हैं, जो कि बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और अगर आप एचआरएम से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इतने इश्यूज और चैलेंजेस आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ये सारे चैलेंजेस की बात करने वाले हैं, एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एचआरएम हम कर नहीं पाते कई तरीके से, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके मैनेज करने में, तो वो हम समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले है ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि भाई आजकल पूरी की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री हट चुकी है। आज कोई भी सामान इधर से उधर बेच सकता है। बिजनेस बड़े लेवल पे स्केल हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो जब बिजनेस बाहर जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि भैया हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो बदलने वाला है। ह्यूमन जो आप बाहर से बुला लोगे, ह्यूमन जो आप बाहर से लाओगे यहाँ पर, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर आएगा, लॉज का बैरियर आएगा, वर्क एथिक उसके अलग होगी, हमारे अलग है, एटीट्यूड उसका अलग होगा, मैनेजमेंट की अप्रोच उसकी अलग होगी, क्योंकि वहां के लोगों का अलग अप्रोच होती है, यहाँ की अलग होगी। जब हम बाहर के बंदों को हायर करेंगे तो प्रॉब्लम आनी है ना। वो बात है सारी कर रहा है, समझ आ गई बात। उसके बाद अगला है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी भी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, आजकल जो है काम अलग अलग तरीके से हो रहा है, डाइवर्सिटी अलग अलग हो रही है। जैसे कि डाइवर्सिटी क्रिएट होती है ना कि सिर्फ एज, जेंडर, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, रिलीजन, बट बल्कि डाइवर्सिटी आती है उनकी पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड से, कि वो काम करने के तरीके बदल रहे हैं। और काम करने के तरीके वो हट के करते हैं, क्योंकि बंदे अलग अलग है सारे। और जिसकी वजह से इशू आते हैं कि वो बुलिंग होता है, मजाक। बुलिंग मतलब मजाक बनती है, बहुत बहुत सारे लोगों की मजाक उड़ती है। जब हम काम करते हैं बहुत सारी एम्प्लॉइज के साथ, तो एम्प्लॉइज एक दूसरे की बुलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हरासमेंट होती है वुमेन्स के साथ, डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है कि भाई तू इस रिलीजन का है, मैं इस रिलीजन का हूँ, एज का, जेंडर, ये जेंडर का अलग 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 डिस्क्रिमिनेट। तो एचआरएम हमें इस तरह से करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ ऐसे फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट और रूल्स लगाने चाहिए कि भाई ताकि एम्प्लॉइज ये झगड़ा ना करे, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करे वर्क फोर्स में। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग एम्प्लॉइज के अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग ए जेंडर की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आती है एचआरएम में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज नहीं हो पाते। तीसरा है रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ। जब हम नए स्टाफ को रिक्रूट करते हैं तो प्रॉब्लम और आती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार जब कंपनी नए लोगों को बुलाती है, कई बार क्या आपने प्रोबेशन पीरियड होता है उसका, एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि वो 6 महीने प्रोबेशन होता है, कि 6 महीने सिखाते हैं काम को, क्योंकि उसको कंपनी के बारे में पता नहीं होता, कंपनी की क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। जब हम नया बंदा सेलेक्ट करते हैं उसको प्रॉब्लम आती है, तो नए बंदे को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वाइल रिक्रूटिंग एचआरएम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है। एक तो बहुत बड़ा बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है उसका। अलग अलग टेस्ट लेने पड़ते हैं, सिलेक्शन, पर्सनैलिटी टेस्ट, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं। फिर हायर कैंडिडेट को फैमिलियर करना पड़ता है उसके एनवायरमेंट में। जैसे मैं होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, वो फैमिलियर करवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और एचआरएम हैज टू सेलेक्ट सच कैंडिडेट विच आर नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्ट बट सोशली टू। वो और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सोशली वो खुल नहीं पाता कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी कैन नॉट सर्वाइव एक्सपेक्टिव आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉइज हु आर अनेबल टू सोशलाइज। कंपनी उस पर सिर्फ सर्वाइव नहीं होती कि भाई आउटपुट, बल्कि सोशलाइज भी करे, लोगों से बात करे, क्योंकि फिर प्रोडक्टिविटी कंपनी की नहीं आ पाती उस तरीके से। एचआरएम से यही तो है कि अच्छे रिलेशन बनाए, तो इंप्लॉइज अगर बात नहीं करेंगे, खुलेगा नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम आती है। वर्क फोर्स का जब साइज बढ़ जाता है तो और प्रॉब्लम आती है, इंक्रीज इन साइज ऑफ वर्क फोर्स। अगली प्रॉब्लम एक और, क्योंकि जब हम मल्टीनेशनल कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एमएनसी जो होती है वो अपना बिजनेस बड़े लेवल पे करती है अलग अलग कंपनी में, तो वो उसको इंप्लॉइज बढ़ाने पड़ते हैं, अपने वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ती है। तो जब वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ती है तो भैया मैनेजमेंट उसको करना बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। मैनेजमेंट करना एक इशू आ जाता है कि तुम्हारी वर्कफोर्स को मैनेज कैसे करे। 5-10 हो तो चलेगा, एमएनसी तो हजार हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें भाई उसके। तो ये चैलेंज है, समझ गए। उसके बाद एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आजकल बदली जा रही है भाई, उसकी वजह से और प्रॉब्लम आ रही है। ह्यूमन फोर्स दैट हैज द एबिलिटी टू लर्न एंड कोप अप विद चैलेंजेस। ह्यूमन ह्यूमन फोर्स को उनको सिखाना, कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना, वो प्रॉब्लम की बात कर रहा है ये। कि आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बदलाव चाहिए, एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ेगा।
और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते, एम्प्लॉयज रजिस्ट करते हैं चेंज में हमेशा। तो समझ आ रही बात, ये चैलेंज आ गया। उसके बाद एजुकेशन लेवल, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आजकल बढ़ते जा रही है, लोगों की एम्प्लॉयज की एजुकेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, कोई उनको आजकल फ्रॉड नहीं कर पा रहा है जल्दी से। तो ये एक और चैलेंज है कि एचआरएम में हम अच्छे से एम्प्लॉयज की पॉलिसीज मोटिवेशन टेक्निक नहीं बना पाते। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि भाई आजकल जो है एम्प्लॉय ज्यादा समझदार है, उसकी वजह से आपको अलग अलग मोटिवेशन टेक्निक अलग अलग आजकल नहीं बनानी पड़ती है। आजकल वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से आपका वो काबू में आ जाएगा कि भाई आपको इंसेंटिव मिलेगा और वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आजकल अलग है, आजकल अब एजुकेटेड है, आजकल वो सोशलाइज चाहते हैं, आजकल रिकॉग्निशन चाहते हैं वो। तो डाउन साइजिंग, उसके बाद आता है डाउन साइजिंग, एक और चैलेंज है। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू प्लान एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड जॉब। जैसे कि इसका सबसे बड़ा अभी एग्जांपल है, अन अकेडमी ने बहुत सारी अभी जॉब रिड्यूस कर दी है, मतलब जॉब हटा दी है, उसको हटा ही दिया है, और बहुत सारी पोजीशन से हटा दिया है। बाय जूस ने कई सारे लोगों को निकाला है अभी। उसे बोलते हैं डाउन साइजिंग करना, आप एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ को घटा देना, और बहुत तरीके से घटाना, कि इस पोजीशन से इस आपकी जगह नहीं है तो आप यहां से हटा रहे हो, इस जॉब की हमें जरूरत नहीं है तो आपको हटाया जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंपटीशन काफी कंपनी हमें रिड्यूस करना चाहती है और कॉम्पिटेटिव करना चाहती है, जिसकी वजह से आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। डाउन साइजिंग की वजह से एचआरएम में एक और प्रॉब्लम बना रही है। ठीक है, ये चीज एक और। तो आजकल इसलिए एचआरएम को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कंपनी अपने कॉस्ट घटाना चाहती है और उसकी वजह से कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल रही है। तो मैनेज कैसे करें भाई, से एम्प्लॉयज को निकाल रही है आजकल, तो एम्प्लॉयज को रखा कम जा रहा है, जिसकी वजह से एचआरएम को मैनेज करना और मुश्किल हो रहा है। तो ये एचआरएम में सबसे बड़ा इशू है डाउन साइजिंग आजकल की। आजकल वो कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल रही है अपनी कॉस्ट को घटाने के लिए। एग्जिट पॉलिसी एक और है। एग्जिट पॉलिसी का मतलब है, इट मींस अ पॉलिसी रिगार्डिंग द रिट्रेंचमेंट ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। रिट्रेंचमेंट वही है कि भाई आजकल एग्जिट एग्जिट पॉलिसी, अगर एग्जिट का मतलब क्या है, उनको निकाला जा रहा है। तो भैया आजकल क्या कर रही है, जो सिक यूनिट है, जो बंद होने वाली है, इंडस्ट्रियल यूनिट वर्कर, उसको क्या करा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। रिट्रेंचमेंट ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस लेबर फोर्स है उनको हटाया जा रहा है। रिकंस्ट्रक्टिंग क्योंकि आजकल हो रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वर्क फोर्स, उसको आजकल रिकंस्ट्रक्टिंग क्योंकि हो रही है, क्योंकि वो आजकल सिक यूनिट जो लॉस मेकिंग है आजकल वो घट रही है, जिसकी वजह से एग्जिट करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, तो इसकी वजह से एग्जिट में बिकम नेसेसरी ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस, अलग अलग रीजन की वजह, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास देने के लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो है ही नहीं उनको जब कुछ करने के लिए, तो निकालना पड़ेगा। ये भी उसी के रिलेटेड पॉइंट है। बस वहां पर क्या है कि वो डाउन साइजिंग बड़ा प्लान मैनर में होती है, कॉस्ट घटाने के लिए जानबूझ के करनी पड़ रही है, यहाँ पर उनकी मजबूरी बन गई। अगला हमारा पॉइंट है वीआरएस। वीआरएस मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम आजकल चल रही है, जहां पर एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दी जाती है कि आप अपने आप रिटायरमेंट कर सकते हो सर्विस से बिफोर द रिटायरमेंट डेट। ये भी एम्प्लॉय को निकालने का तरीका है, ये भी एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट लेने के लिए है ना। तो दिस, क्योंकि आजकल इशू हो रहा है ना, यही तो इशू है कि एम्प्लॉयज को मैनेज नहीं कर पा रहे हम, हाईचार नहीं हो पा रही। तो दिस स्कीम अलाउस कंपनी टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय, ये वही पॉइंट हो गया बिल्कुल। So it can be implemented by both the public private sector. VRS is also known as golden handshake. गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं कि हाथ मिलाओ और जाओ। अगला क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्पावरमेंट कर रहे हैं आजकल एम्प्लॉयज को, एम्पावरमेंट का मतलब उनको उनको आगे बढ़ा रहे हैं, गिविंग द एम्प्लॉयज मोर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल ओवर हाउ दे परफॉर्म दियर जॉब। आजकल एम्प्लॉयज को बढ़ावा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जॉब कैसे परफॉर्म कर सकते हो, सीखो। सो आजकल अलग टेक्निक उनको बता रहे हैं कि पार्टिसिपेशन करो डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ मैनेज टीम्स। इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज को अच्छे से आप मैनेज करवा पा रहे हो, ये एम्पावरमेंट हो पा रही है। लेकिन इसमें इशू क्या है, इशू यही है कि एम्पावरमेंट करने का इशू है। समझ रहे बात को, एम्पावरमेंट करने का इशू है ये, कि एम्पावरमेंट नहीं कर पा रहे उसको, ये इशू है। सो एम्पावरमेंट का मतलब तो ये है कि एम्प्लॉय को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, टेक्निक देना, लेकिन ये आजकल ढंग से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इशू है। समझ रहे हो? ठीक है, और ये हो गया। तो ये तो हमारा पॉइंट हो चुका रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ वाला। तो रिटेंशन, अब रिटेंशन का मतलब क्या है, उनको रोका जा रहा है, उनको रोक नहीं पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कि हायरिंग करना इज नॉट ओनली द चैलेंज, एक तो हायरिंग करना प्रॉब्लम है, जैसे कि रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ में देखा था
कि नए स्टाफ को एक तो हायर करना, फिर उसको फैमिलियर करवाना, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक और चैलेंज है उसको रिटेन करना, यही तो मेन है एचआरएम में करते हैं, रिटेन कैसे करें ताकि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए हमारी कंपनी को। एम्प्लॉय को छोड़ के ना जाए तो उसको बोलते हैं मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, वो कम से कम हो। वो चैलेंज है क्योंकि इन तीन रीजन, ये तीन रीजन है। सबसे पहला है कंटीजेंट वर्कफोर्स। कंटीजेंट वर्कफोर्स मतलब ऐसी वर्कफोर्स जो टेम्परेरी बेसिस पे आती है हमारे साथ काम करने के लिए, पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब करती है। आपने सुना होगा पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, पार्ट टाइम जॉब होती है कि आपको ये काम करना है फटाफट, आपको बस इतने टाइम के लिए काम करना है, आपको डाटा एंट्री का काम करना है, दिन के 2 घंटे काम करना है, दिन के 4 घंटे काम करना है। तो भैया ऐसे एम्प्लॉयज टेम्परेरी होते हैं, तो उनको रिटेन कर कैसे करें ताकि वो हमारे परमानेंट टिक जाए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं कंपनी में पार्ट टाइम बेसिस पे काम करने के लिए, तो वो होते हैं कंटीजेंट। कंटीजेंट वर्क फ्रॉम मतलब ऐसे लोग जो जल्दी छोड़ के जाते हैं, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा होता है डिमांड ऑफ एक्सपर्ट इंप्लॉयज। एक्सपर्ट इंप्लॉयज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो एक टेक्निकल होता है, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो एक काम में एक्सपर्ट है, वो भैया बंदे उनको कैसे मैनेज करें। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है एक्सपर्ट इंप्लॉयज की। देख, जो टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अपनी प्रोफेशन की नॉलेज है, प्रोफेशनल लोग हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और उनको डिमांड ज्यादा है तो भैया, लेकिन उनको फिर मेंटेन करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको रखा कैसे जाए एम्प्लॉय में, क्या स्कीम अडॉप्ट करे, वो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बंदे अच्छे खासे होते हैं उनको ट्रेन कैसे करेगा। सपोज करो बहुत ही टैलेंटिंग एक वर्क फोर्स है, अब उसको ट्रेन करना है, एक काम को सिखाना है, तो वो सिखाने कैसे जाए, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग मेथड होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब होती है, ठीक है। तो कौन सा ट्रेनिंग मेथड अडॉप्ट करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेनिंग कैसे करवाई जाए, कब कराई जाए, कैसे करवाई जाए, कैसे उसका मेथड अडॉप्ट करें, तो ये सब चैलेंज होते हैं। तो ये मैंने कुछ चैलेंज बताए हैं, मैंने बल्कि ज्यादा बताए हैं, उसमें जो लिखे थे स्टार्टिंग में देखो वो कम थे, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट तक थे। तो ठीक है, ये सारे इश्यूज और चैलेंज आपको लिखने हैं। अब इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसके नोट्स आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।